Hello students, today we are here to discuss our chapter number 6 and the name of the chapter is Mobile and Settled Communities. Okay, so let me start our chapter. Throughout Indian history, society has been shaped by the interaction between different types of communities. देखिए इंडियन हिस्ट्री के बाद जो हमारी सोसाइटी है, अब हम सोसाइटी की तरफ जाते हैं कि जो सोसाइटी होती है उसमें इंटरेक्शन होता है अलग अलग कम्युनिटीज़ का. ये जो कम्युनिटीज़ होती हैं ये बहुत बड़ी कैटेगराइज्ड होती हैं मोबाइल्स और सेटल्ड ग्रुप में. मोबाइल कम्युनिटी जैसे सच एज ट्राइबल और नोमैडिक ग्रुप्स होते हैं जो मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है, इन सर्च ऑफ रिसोर्सेज की सर्च में. रिसोर्सेज में क्या क्या आ सकते हैं, फूड है, वाटर है, फ्यूल्स हैं, ये सब रिसोर्सेज हैं, ठीक है. दूसरी तरफ जो सेटल्ड कम्युनिटी होती हैं ये डेवलपमेंट होता है विलेजेस और टाउन्स का, बिल्डिंग्स का, परमानेंटली होम्स बनाना, ठीक है, और भी काफी सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको एस्टेब्लिश करना. क्लियर. जो एक सिग्निफिकेंट फैक्टर होता है डेवलपमेंट में सेटल्ड कम्युनिटी का वो होता है आपका कास्ट सिस्टम, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज्ड होता है लोगों के द्वारा सोशल ग्रुप्स में और बेस्ड होता है ऑक्यूपेशन और बर्थ में. ठीक है, ये जो सिस्टम है क्रिएट करता है एक हियरार्की सोसाइटी में और अफेक्ट करता है द वे पीपल, लोग कैसे रहते हैं, काम करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से. सेम टाइम पे जो आपका ट्राइबल कम्युनिटीज है वो मोस्टली मोबाइल, ठीक है, वो कौन सी होती है, मोबाइल पर होती है, फॉलो करती है अलग अलग सोशल स्ट्रक्चर, रिलीजियस प्रैक्टिसेस that we were often distinct from the mainstream based society. Okay, जो इंफॉर्मेशन होती है स्टेट्स की among some tribal groups में जैसे बॉन्ड्स हैं, अहोम्स हैं, वो मार्क करते हैं इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन इंडियन हिस्ट्री में. ये जो ट्राइब्स हैं फॉर्म करते हैं पावरफुल किंगडम जो इंटरेक्ट करते हैं अदर रूलर से और प्ले करते हैं सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ इंडिया. क्लियर. अब आता है आपका कास्ट सिस्टम. तो जो कास्ट स्ट्रक्चर होता है, सॉरी कास्ट स्ट्रक्चर, तो कास्ट स्ट्रक्चर जो होता है इंडिया का वो हियरार्किकल सिस्टम है जो डिवाइड होता है लोगों के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, बेस्ड होता है उनके ऑक्यूपेशन पे और उनके बर्थ पे. जो टॉप ऑफ द कास्ट हियरार्की है उसमें सबसे ऊपर जो कास्ट होती है वो ब्राह्मण होते हैं, जो प्रिस्ट होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं रिलीजियस रिचुअल्स और नॉलेज के लिए, ठीक है, जो पंडित होते हैं, ज्ञान देते हैं, वो ब्राह्मण कहलाते हैं. Below them were the क्षत्रिय, ठीक है, ब्राह्मण के नीचे आते हैं क्षत्रिय जो वॉरियर्स, लड़ाई करते थे, रूलर्स होते थे, प्रोटेक्ट करते थे किंगडम को और फॉट इन वार्स. जो थर्ड ग्रुप आते हैं उसमें वैश्य होते हैं, इसके अंडर आपके ट्रेडर्स आते हैं, मर्चेंट्स आते हैं, फार्मर्स आते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी में, ठीक है, थ्रू कॉमर्स और एग्रीकल्चर के थ्रू. और सबसे लास्ट में, सबसे बॉटम में शूद्र आते हैं, ठीक है, जो लेबर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं वेरियस टास्क के लिए जैसे क्लीनिंग है, बिल्डिंग है, फार्मिंग है. ओके, जो आपका कास्ट सिस्टम है वो रिजिड है, मीनिंग इसका मतलब क्या है कि जो लोग हैं वो बॉर्न होते हैं अपनी कास्ट में और वो उसे चेंज नहीं कर सकते सोशल पोजीशन पे, ठीक है. कास्ट जो है डिटरमाइन करती है, नॉट प्लेड अ पर्सन की जॉब नहीं बताती, वो सिर्फ ये बताती है बट ऑल्सो देयर उनके लाइफस्टाइल भी बताती है, ठीक है. जो ब्राह्मण होंगे वो अलग ही दिख जाते हैं, ठीक है, इस तरह से वो उनकी जो है साथ में लाइफस्टाइल भी बताती है और जो पीपल होते हैं वो एसोसिएट करते हैं एंड इवन व्हाट दे कुड ईट, वो क्या खाते हैं. कास्ट सिस्टम जो होता है सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है इंडियन सोसाइटी पे बहुत सारी सेंचुरीज तक और कंटिन्यू करता है टू इन्फ्लुएंस सोशल डायनामिक इन सब एरिया टुडे. ओके, कास्ट सिस्टम प्ले करता है क्रूशियल रोल ऑर्गेनाइज करने के लिए सोसाइटी को, लेकिन ये क्रिएट करता है डिविजन, ठीक है. पीपल जो आपके हायर कास्ट के जो लोग होते हैं उनमें ज़्यादा प्रिविलेजेस होती है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वाइल जो लोअर कास्ट के होते हैं उन्हें उनके साथ भेदभाव होता है and were included from many aspects of social lives.
ओके अब इसके बाद आता है आपका कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, कि कास्ट में क्या भेदभाव होता है। सो जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोशल प्रॉब्लम है इंडिया की। जो लोग होते हैं लोअर कास्ट के, स्पेशली जो दलित होते हैं, ठीक है, वो अनटचेबल होते हैं, ठीक है, बोला जाता है उन्हें कि वो अनटचेबल होते हैं, वो ऑफन ट्रीटेड अनफेयरली, उनके साथ ट्रीट किया जाता है, हार्श कंडीशन होती है, वो डिनाई किए जाते हैं पब्लिक प्लेस पर, जैसे मंदिर है, वेल्स, स्कूल, वहां पे उनको नहीं जाने देते। जो डिस्क्रिमिनेशन की लिमिटेड है उनकी एबिलिटी टू प्रैक्टिस इन इकोनॉमी, एजुकेशनल एंड सोशल एक्टिविटीज लीडिंग टू देयर मार्जिनलाइजेशन इन सोसाइटी, ठीक है। सो जो दलित्स होते हैं वो फोर्स्ड होते हैं, परफॉर्म करते हैं मोस्ट मैनुअल एंड डिग्रेडिंग जॉब, जैसे टॉयलेट क्लीन करना, डिस्पोजिंग डेड एनिमल्स, वर्किंग एज लेबर्स, ठीक है, ये सब वो काम करते हैं, ठीक है। दे वर नॉट अलाउड टू लिव इन द सेम नेबर एज पीपल फ्रॉम हायर कास्ट, जहाँ पे हाई कास्ट के लोग रहते हैं वहां पर उनको नहीं रहने दिया जाता। एंड दे वर ऑफन इंक्लूडिंग फ्रॉम इम्पोर्टेंट सोशल इवेंट्स, उन्हें जैसे शादी होती है, रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं, ठीक है, सो उसमें भी उनको एक्सक्लूड किया जाता है। ओके डिस्पाइट फेसिंग सिग्निफिकेंट डिस्क्रिमिनेशन, बहुत सारे जो लोअर कास्ट ग्रुप हैं रेसिस्ट करते हैं इनजस्टिस ओवर टाइम। सोशल रिफॉर्मर्स जैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, उन्होंने कास्ट वर्क किया था एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खत्म की जाए और प्रमोट किया जाए सबको इक्वालिटी, सबको इक्वल ही देखा जाए, समानता से देखा जाए। अम्बेडकर जो थे वो खुद एक दलित कम्युनिटी से थे, प्ले करते थे वाइटल रोल इन राइटिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने लिखा था जिसमें अबोलिसाइज्ड हुआ था अनटचेबिलिटी के बारे में और प्रोवाइड किया गया था लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ट्राइबल्स एंड नोमैडिक स्ट्रक्चर। सो जो ट्राइबल्स और जो नोमैडिक स्ट्रक्चर है, कम्युनिटीज हैं, वो रहती हैं वेरी डिफरेंटली फ्रॉम सेटल्ड कम्युनिटी से, बहुत अलग रहती हैं, फॉलो करती हैं कास्ट सिस्टम को। ये कम्युनिटी जो होती है इसमें मोबाइल मूविंग एक से दूसरी जगह पे जाते हैं लोग रिसर्च के लिए, ठीक है, ये परमानेंट नहीं होते, इनके घर सेटल्ड होते रहते हैं इनके विलेज, और ये टेम्परेरी शेल्टर्स में रहते हैं जो आपके लकड़ी से बनते हैं, पत्तियों से बनते हैं, एनिमल्स से बन के, ठीक है, उन एनिमल्स हाइड के होते हैं। जो ट्राइबल्स और जो नोमैडिक ग्रुप्स हैं उनके अपने ही डिस्टिंक्ट सोशल स्ट्रक्चर होते हैं जो बेस्ड होते हैं किनशिप पर, फैमिलीज पर, जो एक साथ टायर रहते हैं, जुड़ के रहते हैं रिजिड कास्ट सिस्टम में के अलावा, ठीक है। जो लीडरशिप होती है इन कम्युनिटीज में वो यूजुअली हैंड होती है, बड़ों के हाथों में होती है, ठीक है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, विजडम, और वो बहुत ब्रेव होते थे, ठीक है। जो डिस्कशन होता है वो एक साथ मिलकर होता है, जो हर एक कोई कम्युनिटी का पर्सन होता है वो एक रोल प्ले करता है, अपने ग्रुप के सर्वाइवल में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। जो आपके नोमैड्स हैं वो स्पेशली आपके मोबाइल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, रिलाइड करते हैं हर्डिंग एनिमल्स को, शिप है, गोट है, कैमल्स हैं, उन्हें उनका काम करते हैं, ट्रैवल करते हैं बहुत दूर दूर के डिस्टेंसेस पे, सर्च करते हैं ग्रेजिंग लैंड्स को एनिमल्स के लिए। कुछ जो ट्राइब्स होती हैं वो प्रैक्टिस करते हैं शिफ्टिंग कल्टिवेशन का, वेयर दे वुड क्लियर अ पैच ऑफ लैंड, फार्मिंग करते हैं सालों साल तक, और फिर एक मूव कर जाते हैं दूसरे एरिया में वंस जब उनकी जो सॉइल जहाँ पे वो काम करते हैं, खेती करते हैं, वहां की जो सॉइल है वो इनफर्टाइल हो जाती है, तो फिर वो दूसरी जगह पर मूव कर जाते हैं, ठीक है। ट्राइबल कम्युनिटीज जो होती है उनका अपना रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं विच ऑफन रिवॉल्व अराउंड नेचर वर्शिप, ठीक है, वो नेचर की पूजा करते हैं, बिलीव करते हैं पावर ऑफ नेचर में, एंड वुड वर्शिप, सन की पूजा करते हैं, मून की करते हैं, पेड़ों की, रिवर की, एनिमल्स की पूजा करते हैं। दे ब्रीव वर डीपली कनेक्टेड टू द एनवायरमेंट, वो ये चाहते हैं कि हम एनवायरमेंट से, अपने नेचर से कनेक्ट रहें, ठीक है। इसके बाद आपका आता है स्टेट फॉर्मेशन। सो एज सम ट्राइबल कम्युनिटी जो है ग्रो होती हैं साइज में, पावर में, ओके, और वो बिगिन करती हैं ट्रांजिशन मोबाइल लाइफस्टाइल्स का, ठीक है, एंड टू मोर सेटल कम्युनिटीज। ये जो प्रोसेस होता है स्टेट फॉर्मेशन का इन्वॉल्व करता है डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज सिस्टम को, गवर्नेंस के, ट्रेड के, मिलिट्री कंट्रोल के। ट्राइब जैसे गोंड्स हैं, अहोम्स हैं, वर अमॉन्ग दोज दैट फॉर्म देयर ऑन पावरफुल स्टेट्स एंड किंगडम्स। जो गोंड्स होते हैं एस्टेब्लिश करते हैं किंगडम को सेंट्रल इंडिया में, ओके, एंड दे वर कंट्रोल करते थे लार्ज टेरिटरीज को, रूल करते थे ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन पर। अहोम्स जो थे एस्टेब्लिश करते थे किंगडम को असम में, ठीक है। इन नॉर्थन ईस्ट
इंडिया में दे वर एक्सपेंडेड, उन्होंने अपना एक्सपेंड किया टेरिटरी को मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के थ्रू अलायंस विद लोकल रूलर्स के साथ मिलके, ठीक है, जो स्टेट फॉर्मेशन अलाउ करता है इन ट्राइबल ग्रुप को टू कंसोलिडेट पावर, इंप्रूव करता है ट्रेड को, डेवलप करता है न्यू टेक्नोलॉजीज को, ठीक है, जो लीडर्स होते हैं इस स्टेट के वो बिल्ड करते हैं, फोर्ट बनाते हैं, टेम्पल बनाते हैं, प्रेसेस बनाते हैं टू डिस्प्ले देयर वेल्थ एंड पावर, वो डेवलप करते हैं सिस्टम को टैक्सेशन के एंड गवर्नेंस करते हैं टू मेंटेन कंट्रोल ओवर देयर टेरिटरीज, ओके। इसके बाद आपका आता है गोंड्स। अब गोंड्स की हिस्ट्री देखिए कि जो गोंड्स की हिस्ट्री क्या है। जो गोंड्स थे वो लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप था इंडिया का। प्राइमरी जो कहाँ लोकेटेड था, मध्य प्रदेश में लोकेटेड था, ठीक है, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में। ये जो नेम्स हैं ये बिलीव करते हैं that to have originated from the तेलुगु वर्ड कोंडा। ये जो वर्ड है ये तेलुगु वर्ड से आया कोंडा, जिसका मतलब हिल्स होता है। जो गोंड्स हैं वो ट्रेडिशनली हिली एरियाज में रहते हैं, पहाड़ों पे, एंड फॉरेस्टेड एरियाज में। दे फॉर्म पावरफुल किंगडम वो बनाते हैं सेंट्रल इंडिया में, एंड विद द मोस्ट प्रोमिनेंट बीइंग विद गोंडवाना किंगडम। ये जो गोंड किंगडम है ये रीच करता है अपनी पीक पर ड्यूरिंग 17 और 16 सेंचुरी में। वो अपने पीक पर था, जहाँ पे जो रूलर्स थे राजा संग्राम शाह, वो उन्होंने एक्सपेंड किया था इस टेरिटरी को थ्रू कॉन्क्वेस्ट एंड एलियंसेस। जो गोंड्स हैं डेवलप करते हैं, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेशन के, जहाँ पे जो किंगडम है वो डिवाइड हो जाता है डिफरेंट टेरिटरीज में और रूल किया जाता है लोकल चीफ के थ्रू, जो पे करता था किंग को, ठीक है। इसके बाद इनका रिलीजियन और सोशल सिस्टम में क्या आता है। सो जो गोंड्स हैं वो फॉलो करते थे अपने खुद के रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, जो क्लोजली लिंक्ड होता था नेचर की वर्शिप पे, नेचर की पूजा करते थे। वो बिलीव करते थे वेरियस गुड्स और गॉड और गॉडेस की, जो रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल एलिमेंट जैसे सन, रेन, फॉरेस्ट। रिलीजियस सेरेमनीज में इंक्लूड होते थे एनिमल के सेक्रीफाइस, डांसिंग, सिंगिंग, ठीक है, ऑनर दीज डाइटीज। जो गोंड सोसाइटी है डिवाइडेड हो जाती है डिफरेंट क्लेन्स और गोत्र में, with its own totem, usually animal or a tree। ये जो clans हैं प्ले करते थे significant role in organizing their social structure and marriage करते थे with the same clan में were not allowed, okay। जो गोंड्स हैं has their own, उनका अपना सिस्टम था गवर्नेंस का, जहाँ पे जो हेड था क्लेन का वो विलेज और विलेज का वो डिसीजन लेते थे टू द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे अहम्स। सो अहम्स की जो हिस्ट्री है वो ओरिजिनली ट्राइबल ग्रुप था जो माइग्रेट था म्यांमार से टू द रिलीजन ऑफ असम इन 13th सेंचुरी। दे ग्रेजुअली एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द ब्रह्मपुत्र वैली पे ये एस्टेब्लिश था, डिफीट करते थे लोकल रूलर्स को, फॉर्मिंग करता था अहम्स किंगडम। जो किंगडम्स हैं वो एक्सपेंडेड था ओवर सेंचुरीज तक थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट एंड डिप्लोमेटिक एलियंसेस। जो अहम्स थे, अहम के जो रूलर्स थे वर नॉन फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स और मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते थे। मेंटेन करते थे कंट्रोल असम पर। 600 साल तक उन्होंने कंट्रोल किया था असम पर, सक्सेसफुली रिसाइस्टिंग इन्वेंशन फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक द मुगल्स, ओके। जो अहम्स थे वो प्रमोटेड थे, एग्रीकल्चर को करते थे, इरिगेशन सिस्टम को करते थे, एस्टेब्लिश करते थे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बेस्ड ऑन फार्मिंग एंड ट्रेड, ओके। अब नेक्स्ट आता है रिलीजियन एंड सोशल सिस्टम। सो जो अहम्स हैं प्रैक्टिस करते थे कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइबल एंड हिंदू रिलीजियन ट्रेडिशंस को। वो पूजा करते थे एंसेस्ट्रल गॉड की, जैसे हिंदूज की डाइटीज में शिवा है, दुर्गा है, ओके। जो अहम्स का किंग था वो परफॉर्म करते थे ग्रैंड रिलीजियस सेरेमनीज डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ऑथोरिटी को एंड लेजिस्लेटिव एज रूलर्स। अहम्स की जो सोसाइटी थी वो हिरारिकल थी विद द किंग एट द टॉप पर होते थे, फॉलो करते थे बाय नोबल्स, ठीक है, वैरियर्स और कॉमनर्स को। जो किंगडम था वो डिवाइडेड था पेक्स में, ओके। जो ग्रुप होता था सोल्जर्स का, लेबर्स का, सर्व करते थे द स्टेट इन एक्सचेंज ऑफ लैंड। ये जो सिस्टम का हेल्प करता था अहम्स की मेंटेन करने के लिए स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और मैनेज करता था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को एफिशिएंटली, ओके। सो अहम्स और जो आपके गोंड्स थे वो स्पेशली अलग अलग थे, ठीक है, कम्युनिटीज थी। एक 13th सेंचुरी में थी और एक ने 16 से 17th सेंचुरी में अपना कंट्रोल किया था, ओके। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। लेट अस सी द ब्रश अप ऑफ दिस चैप्टर। जो कास्ट सिस्टम है वो डिवाइडेड करता है लोगों को सोशल ग्रुप्स में बेस्ड होता है बर्थ और ऑक्यूपेशन। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इफेक्ट करता था लोअर कास्ट के ग्रुप्स को, स्पेशली दलित्स।
ट्राइबल्स और जो नोमैडिक कम्युनिटीज थी उसमें मोबाइल होता है, मोबाइल कम्युनिटी, और फॉलो करते हैं डिस्टिंक्ट सोशल स्ट्रक्चर को। गोंड्स और अहम्स जो थे वो ट्रांजिशन थे फ्रॉम मोबाइल ग्रुप से सेटल किंगडम्स में, और जो स्टेट फॉर्मेशन था अमंग ट्राइबल ग्रुप्स का वो इन्वॉल्व होता है उसमें डेवलपिंग गवर्नमेंट्स, ट्रेड एंड मिलिट्री सिस्टम। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ. I hope you will understand this chapter and we will meet on the next chapter. So thank you.